ये लो, मैंने साइन कर दी है। मैडम ये लीजिए मैनेजर साहिबा का लंच। तो कल से ना मैं काम पे नहीं आऊँगा। राहुल तुम रो क्यों रहे हो और ऑफिस नहीं आओगे? क्या बोल रहे हो ये सब? मैडम आज ऑफिस के बाहर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना बिल्कुल गलत हुआ है। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, खड़ा हो यहाँ से, खड़ा हो। यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है ये। मेम साहब आपने मेरे खाने को लात क्यों मारी? मैं यहाँ बैठ के खाना ही तो खा रहा था बस। अरे लात नहीं मारूं तो और क्या करूं मैं? ये कोई टाइम है खाना खाने के लिए? देख मैं बता रही हूँ, यहाँ का ना मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, तो अपने काम पे ध्यान दे, खाने पे नहीं। सुबह सुबह आके ठूसने लग गया यहाँ पे। वो क्या है मैडम, आज सुबह ना जल्दबाजी में वो घर से खाना खा के नहीं आया, बस इसी वजह से खाना खा रहा था। और मुझे ना आज बुखार भी हो रहा है, तो मुझे खाना खा के दवाई लेनी थी, बस इसीलिए मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। और इतनी सी बात पे आपने खाने पे लात मार दी। अबे ओए, तुझे अगर खाना खाना है, दवाई लेना है या फिर कुछ भी करना है तो अपने घर पे करके आ। यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब अपना काम करते हैं, तो आके सीधा काम किया कर। अरे सुबह सुबह खाना लेके बैठ गया तो मैं लात ही मारूंगी ना। तो मैडम ये बात आप मुझे प्यार से भी बोल देते, मैं मना थोड़ी ना करता, पर ऐसे खाने को लात मारना तो गलत बात है ना मैडम। अबे ओए, दो कौड़ी का गार्ड, जो मैंने बोल दिया ना एक बात वो सुन लिया कर। मुझसे ज्यादा जिद बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना वो हाल करूंगी जिंदगी भर याद रखेगा। तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? यहाँ की मैनेजर हूँ। 2 मिनट के अंदर ना तुझे नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ, याद रखना मेरी बात। तो आगे से ना रिस्पेक्टफुली और ज्यादा ना अपनी औकात मत भूलना। प्रिया मैम ये क्या कर रही हो आप? ये गलत है। वो खाना ही तो खा रहा है, खा लें दो ना खाना। ऐसे लात मारने की क्या जरूरत है? इससे अन्न का अपमान होता है। एक सेकेंड, पहली बात तो मैं कोई अन्न का अपमान नहीं कर रही हूँ। अरे ये आते ही खाना खाने के लिए बैठ गया, मुझे तो गुस्सा आएगा ना। आते ही सब अपने काम में लगते हैं, सब अपना काम करते, और ये आते ही खाना खाने लग गया। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन मैम गरीब इंसान है, खाना ही तो खा रहा है। उसने बताया ना बीमार है, तो मैम खाना खा के ही तो दवाई लेगा ना। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम समझो आप इसकी। जस्ट शटअप आलिया, ज्यादा इन लोगों की पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। और आज कुछ तुम्हें इन गरीबों पे ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा है। मेरे आगे ना थोड़ा कम बोला करो। भूलो मत मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तू अपना ये तामझाम हटा, ये खाना हटा यहाँ से और काम पे लग। मैं वापस आऊँ तो ये खाना नहीं दिखना चाहिए मुझे। चलो। क्या मेरे ऑफिस के अंदर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? मैं देखती हूँ। प्रवीण तुम एक काम करो, मीटिंग की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी मैडम। और तुम भी अपना काम करो। हेलो प्रिया, तुरंत ऑफिस में आओ। यस मैम, आपने बुलाया? वैसे भी मैं आने ही वाली थी लंच करने के लिए, साथ में लंच करते हैं ना। एक्सक्यूज मी, किससे पूछकर आकर बैठी यहाँ पर तुम? खड़ी हो चुपचाप, खड़ी हो यहाँ से। मैम इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या हो गया अचानक? आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या मैं तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हें पता है तुमने आज ऑफिस में क्या काम किया है? तुमने बहुत गलत काम किया है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर। मैम अचानक आपको आज क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? आप आज ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, ऐसे चिल्ला रही हो? मैम जो भी आपने काम दिया था ना वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और जो भी पेंडिंग वर्क है वो मैं लंच के बाद कर दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो प्रिया, मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। ऑफिस का जितना भी पेंडिंग काम है ना मुझे कंप्लीट चाहिए। और हाँ, अभी तक तुमने जो काम किया है ना उसकी फाइल मुझे अभी के अभी चाहिए, लेकर आओ। मैम मैं फाइल आपके आगे सबमिट कर दूंगी, आप देख लेना अभी तक जो भी वर्क हुआ है। लेकिन मैम अभी लंच टाइम चल रहा है, इसी टाइम में हम रोज लंच करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भूख भी लगी हुई है। तो अभी लंच कर लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको फाइल सबमिट कर दूंगी और पेंडिंग वर्क भी कंप्लीट कर लूंगी। प्रिया मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, इस ऑफिस की ओनर तुम हो या फिर मैं हूँ? मैंने जितना बोला ना उतना काम करो। जितना भी काम तुमने किया है ना पूरे दिन भर में, उसकी रिकॉर्ड मुझे चाहिए अभी के अभी। और हाँ, अगर तुम नहीं बनाकर लेकर आ सकती हो तो अभी के अभी रिजाइन दो और ये ऑफिस छोड़कर निकल जाओ। मैम रिजाइन लेटर इतनी सी बात के लिए? ठीक है मैम, रिलैक्स करो आप। मैं अभी पेंडिंग वर्क जो भी है वो भी कंप्लीट करती हूँ, और जो भी काम मैंने किया है ना अभी तक उसका फाइल में ला के देती हूँ आपको। लंच लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लंच यहीं टेबल पर रख कर जाओ। पहले काम करके आओ कंप्लीट। ओके मैम। मैम आपने जो भी काम दिया था ये उसकी फाइल है, और पेंडिंग वर्क भी मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है, इसमें सब मेंशन है। ये क्या प्रिया, इसमें तुमने पूरा काम तो लिखा ही नहीं है। इसमें तो आधा काम किया है तुमने, तो और भी काम किए, वो मेंशन नहीं है इसमें। हाउ इज दिस पॉसिबल मैम? जो भी काम आपने दिया था और जो भी काम मैंने किया है इसमें सब मेंशन है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि काम कंप्लीट नहीं किया मैंने? मैम आप प्लीज एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो ना।
प्रिया, शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कौन सा काम इसमें लिखना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे सब याद है। अभी बताती हूँ। राहुल, अंदर आना एक बार। जी मैम, आपने बुलाया? अच्छा, आ गए तुम। प्रिया, तुम जानती हो कौन है ये? ऑफ कोर्स मैम, इन्हें कैसे नहीं जानूंगी, ये हमारे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड है, राहुल। राहुल या फिर 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। तुमने इसके साथ में जो हरकत की है वो मेंशन नहीं कर रखी इसमें। मैम ये क्या बोल रही हो आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैंने इस फाइल में मेंशन नहीं कर रखा, और भला मैं इनके साथ क्या करूंगी? चुप करो प्रिया, तुम इस ऑफिस की मैनेजर हो और तुम बाकी स्टाफ के साथ इस तरीके की हरकतें करती हो। ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? अब तुम मुझे अपने मुंह से बताओगे तुमने क्या हरकत करी है, या फिर राहुल से पूछूं मैं तुम्हारे सामने? मैम मैं समझ गई आप किस एक्सीडेंट की बात कर रही हो। ये राहुल यहाँ आके मेरी चुगली कर ही दिया ना। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। जब सुबह मैं और आलिया जा रहे थे ना, तो ये सुबह सवेरे बैठ के खा रहा था। अरे ऑफिस आवर्स में सब ऑफिस में काम करते हैं, और ये वहाँ पे बैठ के ठूस रहा था। तो मुझे ना गुस्सा आ गया, तो मैं बस इसको थोड़ा सा बोल दी कि इस टाइम में खाना मत खा, लंच टाइम में खा लेना। और मैं जब क्रॉस कर रही थी ना, तो गलती से खाने में मेरा पैर लग गया। बस इतनी सी बात हुई थी, और इस बात के लिए मैंने राहुल से माफी भी मांगी, इसे सॉरी तक बोला। फिर भी पता नहीं क्यों इसने आपसे मेरी कंप्लेन कर दी, और आप भी ओवर रिएक्ट कर रही हो। अच्छा, तो गलती से तुम्हारा पैर खाने पे लग गया, या फिर तुमने जानबूझकर लात मारी थी? राहुल, तुम बताओ आखिर बात क्या हुई थी? नहीं मैडम, ये प्रिया मैडम ना बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। मैं बाहर ना बैठकर खाना खा रहा था, और ये और आलिया मैडम आई थी, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे खाने के लात मार दिया। मैडम मैं घर से ना खाना खा कर नहीं आया था, बस इसी वजह से मुझे भूख लग गई, और मुझे ना आज बुखार सा भी हो रहा था, तो मुझे दवाई लेनी थी। इसी वजह से ना मैं बाहर बैठ के खाना खाने लग गया। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना मेरे खाने को लात मार दिया। मैडम अगर ये मुझे कुछ बोलती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेता, पर इन्होंने मेरे खाने को लात मारा। इसके लिए ना मैंने कभी माफ नहीं करूंगा। इन्होंने ना अनका अनादर किया है। और मैडम आप एक बात बताओ, हम सब कंपनी में किस लिए मेहनत करते हैं? ताकि 2 वक्त की रोटी सही से खा सके, और इन जैसे लोग क्या करते हैं, उसी अनका अनादर करते हैं। चुप कर मैम, आप क्या इसकी बातें सुन रही हो? तब से ये ना झूठ बोल रहा है। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी मैम? मैं पढ़ी लिखी मैच्योर हूँ, मैं चीजों को समझती हूँ, और मुझे पता है अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, तो मैं अन्न को लात क्यों मारूंगी? आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये झूठ बोल रहा है। आपके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहता है, और कुछ नहीं। देखो प्रिया, तुम ऑफिस की मैनेजर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑफिस में सभी लोगों के साथ बदतमीजी करोगी, उनके ऊपर दादागिरी दिखाओगी। ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं ऑफिस की ओनर हूँ, आज तक मैंने तुम लोगों के साथ बदतमीजी से बात नहीं करी है, ऊंची आवाज में बात नहीं करी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इन लोगों से ऐसे बात करने की? ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर आज की बात ये गलती दोबारा रिपीट हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात बताओ, ये लोग पूरे दिन भर यहाँ मेहनत करते हैं ताकि 2 पैसे कमा सके, इनका घर परिवार अच्छे से चल सके, और तुम क्या कर रही हो? इन लोगों से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, खाने पर लात मार रही हो। जब ये लोग तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करते, तो तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं है इन लोगों से इस तरीके से बात करने का। अरे इसने तुम्हें बता दिया था कि मैडम आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवाई लेनी है, लेकिन तुमने तो इसे समझा ही नहीं एक बार भी। इंसानियत के नाते तुम्हारा फर्ज था इसे अंदर बैठाकर खाना खिलाती, इसे आराम से पानी वगैरह पिलाती, उसके बाद इसे दवाई देती, रेस्ट करने के लिए बोलती। लेकिन नहीं, तुमने तो इसके साथ जो बदतमीजी की है ना, बहुत गलत किया है तुमने। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इस गलती के कारण तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी प्रिया। और मैंने ये भी देखा कि आलिया तुम्हें ये सब काम करने के लिए मना कर रही थी कि प्रिया मैडम इतनी बदतमीजी से बात मत करो, ये सब कुछ गलत है, लेकिन उसके बावजूद तुम इसे और डांट रही थी। ये बहुत गलत बात है प्रिया। मैम आई नो मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इनके साथ। आई एम सो सॉरी मैम। मैं समझ गई हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने खाने को पैर मारा, अन्न का अनादर किया। आप कहो तो मैं इसके लिए राहुल से भी माफी मांग लूंगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दो मैम। गलती करके माफी मांग रही हो, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बस अगर राहुल मुझे बोलेगा तुम्हें माफ करने के लिए, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। बताओ राहुल, मुझे इसे माफ करना चाहिए या फिर ऑफिस से निकाल देना चाहिए? नहीं मैडम, प्रिया मैडम ने जो आज गलती की ना, इसके लिए मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मैं तो आपसे भी ये कहूंगा कि आप ना इन्हें कभी मत माफ करना, क्योंकि ये जो गलती है ना, ये बहुत बड़ी गलती है मैडम। ऐसे अनका अनादर नहीं करना चाहिए। और मैडम इन्होंने आज ही पहली बार मेरे साथ ऐसा नहीं किया, इन्होंने पहले भी कई बार मेरे साथ ऐसा किया है। और मैडम मैंने प्रिया मैडम को बोला है कई बार कि मैडम आप ना हमारे साथ ऐसा मत किया करो, वरना मैं आपकी शिकायत ना बड़ी मैडम से कर दूंगा। ये ना मुझे धमकी देती है, अगर तू उनको कुछ भी जाके बताएगा ना, तो मैं ना तुझे कंपनी से निकलवा दूंगी। अब बताओ मैडम, इसमें हमारी क्या गलती है?
गलती तो सारी इनकी है। वाह प्रिया, क्या हरकतें कर रही हो तुम। इन गरीब छोटे लोगों के साथ इतनी बदतमीजी कर रही हो, इतना गंदा बिहेवियर कर रही हो इन लोगों के साथ। क्या इन्हें तकलीफ नहीं होती है? अरे किस लिए कमाते हैं ये लोग? ताकि इनका परिवार अच्छे से चल सके, 2 वक्त की रोटी खा सके ये लोग। तुम्हारी ना आज से पहले कई बार मेरे पास कंप्लेन आ चुकी थी, लेकिन मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम विश्वास के लायक हो, कि तुम कभी ऐसी हरकतें नहीं करोगे। अच्छी खासी फैमिली से तुम आई हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इन गरीब छोटे लोगों को तुम पैरों की जूती समझती हो। और तो और तुमने आलिया को भी धमकी दे दी कि तुझे भी मैं जॉब से निकलवा दूंगी। ये बहुत गलत काम किया है प्रिया तुमने। चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, हमें सभी के काम की इज्जत करनी चाहिए। अरे जिस काम से उसका परिवार चलता हो ना, वही उसके लिए सबसे बड़ा काम है। तो आज ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर आज के बाद ये गलती दोबारा रिपीट हुई ना, तो 2 मिनट के अंदर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। कहीं पर काम करने के लायक नहीं रहोगे तुम। अपनी औकात ना अपने पास रखा करो, समझी? थैंक गॉड मैम, आपने कम से कम मुझे आखिरी मौका तो दिया। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे जॉब से नहीं निकाला। मैं ना ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और सही कहा आपने, मैंने इनकी कदर नहीं की, इनके काम की कदर नहीं की। और तो और हालिया को भी बहुत बुरा भला सुना दिया। उसे भी बोल दिया कि तेरे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तू मेरे आगे बोली तो। इसी डर से वो भी कुछ नहीं बोली मैम। मैं सच में मैनेजर के पोस्ट का घमंड करने लगी थी। मेरे अंदर घमंड आ गया था। मुझे ऐसा लगता था ये सब मेरे अंडर में काम करते हैं, जैसा मैं बोलूंगी वैसा होना चाहिए। लेकिन मैं गलत थी मैम, और ये बात मैं समझ चुकी हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपसे वादा करती हूँ ये चीज कभी इस ऑफिस में रिपीट नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आज के बाद तुम सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करोगे, इंसानियत की भावना अपने मन के अंदर रखोगे, किसी से बदतमीजी नहीं करोगे, समझी? ठीक है मैम। अब जाओ तुम लोग जाकर लंच कर लो। जी।